आज हम सीखेंगे किस प्रकार से पहाड़े बनाए जाते हैं। मान लीजिए कोई सा भी पहाड़ा अपने को बनाना है, चाहे वो 29 का हो सकता है, 28 का हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ा हो। उस पहाड़े को बनाने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना होगा, देखना होगा कि मैं किस प्रकार से उस पहाड़े को बना रहा हूँ। सबसे पहले अपने को यहाँ से 9 तक पहाड़े यानी कि 10 तक पहाड़े अपने को कंठस्थ याद होना चाहिए। यदि आपको 10 तक पहाड़े याद हैं तो आप 20 या 100 तक के पहाड़े भी बना सकते हैं। कहाँ तक के? 100 तक के पहाड़े भी बना सकते हैं। इसके लिए ध्यान देंगे आप लोग कि किस प्रकार से पहाड़ा बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कम से कम 9 तक के पहाड़े आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। 10 तक के पहाड़े आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। उसके साथ ही अपन उस पहाड़े को बनाते हैं। मान लीजिए आपको कोई सा भी पहाड़ा बनाना है, जैसे मान लीजिए 25 का पहाड़ा बनाना है, ठीक है। मान लीजिए 25 का पहाड़ा बनाना है तो सबसे पहले अपने को क्या याद होना चाहिए? एक तो 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए और एक 5 का पहाड़ा याद होना चाहिए। यदि अपने को 2 का पहाड़ा याद है और 5 का पहाड़ा याद है तो अपन 25 का पहाड़ा आराम से बना सकते हैं। देखेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन 2 का पहाड़ा लिखेंगे। इस तरफ 2 का पहाड़ा लिखेंगे, ये अपनों ने लिख लिया 2 का पहाड़। इसी प्रकार से इधर अपने को लिखना है 5 का पहाड़। कौन सा पहाड़ा? 5 का, क्योंकि इधर संख्या कौन सी है? 5 है, इसलिए इधर अपन लिखेंगे 5 का पहाड़ा। ये अपनों ने लिख लिया 5 का पहाड़ा। अब सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि जो पीछे के अंक हैं 5 के पहाड़े के, इधर कोई सा भी पहाड़ा अगर लिखा हुआ है तो उसके पीछे का अंक, मान लीजिए इसके 0 के, इस 5 के आगे का अंक क्या है? 0 है ना। ऐसा कोई अंक अकेला होता है तो उसके आगे 0 लगा देते हैं। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पीछे के अंक जो हैं, ये अंक ऐसे कैसे अपन यहाँ लिख लेते हैं, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 और 0। मतलब यहाँ पे कोई सा भी पहाड़ा होगा, पीछे का जो पहाड़ा रहेगा उसके पहाड़े के पीछे की जो संख्या रहेगी उन संख्याओं को पीछे लिख लेंगे। आया समझ में आप लोगों को? इसी प्रकार से अब ध्यान देना आप लोगों को, ये वाली जो संख्याएं होती हैं, है ना, ये वाली जो संख्याएं होती हैं इस पहाड़े की आधी संख्याएं और ये संख्याएं, इन संख्याओं को क्या करेंगे अपन आपस में जोड़ेंगे। देखना किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो 2 और 0 कितना होता है? 2 होता है। 4 और 1 5, 6 और 1 7, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 14 और 3 17, 16 और 4 20, 18 और 4 22 और 20 और 5 25। देखेंगे आपके सामने 25 का पहाड़ा बन गया। एक बस ध्यान इतना रखना है अपने को कि किसी भी संख्या का अपन पहाड़ा बनाएंगे तो उन दोनों संख्याओं से बना हुआ अपने को पहाड़ा अपने को याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 26 का पहाड़ा बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए और 6 का पहाड़ा। यदि 35 का पहाड़ा बना रहे हैं तो 35 में आपको 3 का पहाड़ा याद होना चाहिए और 5 का पहाड़ा याद होना चाहिए। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। तो ये सबसे सरल ट्रिक है। एक होती है अपन जोड़ के प्लस करके अपन पहाड़ा बनाते हैं, है ना, एक गुना करके अपन पहाड़ा बनाते हैं, और एक तरीका ये है जो सबसे सरल तरीका है, इससे अपन 100 तक के पहाड़ा कोई सा भी बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना है बस, यहाँ पे जो संख्याएं लिखनी है वो 2 पहाड़े लिख लो। लिखने के बाद में जो पीछे वाला लास्ट का जो पहाड़ा होता है, जो पीछे वाली संख्या मतलब इकाई के अंक पे 5 है, इसका पहाड़ा जो अपन 5 लिखा है उसके पीछे के जो अंक होते हैं उनको सबसे पहले अपन पीछे लिख लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद में उसके आगे के अंक और जो आगे एक पहाड़ा लिखा हुआ है, इन अंकों को इनके साथ में जोड़कर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक और पहाड़ा देखेंगे, मैं बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए अपन पहाड़ा बनाते हैं 38 का पहाड़ा। ठीक है, अब 38 का पहाड़ा बनाने के लिए सबसे पहले अपने को कौन से पहाड़े याद होना चाहिए? 8 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा। ठीक है, अब मान लीजिए 8 का पहाड़ा अपने को लिखना है, तो ये अपने ने लिख लिया 8 का पहाड़। अब इस साइड में 3 अंक हैं, 3 लिखा हुआ, इसलिए 3 का पहाड़ा लिख लेते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले पहाड़ा कोई सा भी बनाओगे आप लोग, तो वहाँ जो अंक हैं, जिन अंकों से वो संख्या बन रही है, उन दोनों ही अंकों के अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे? पहाड़ा लिख लेंगे। पहाड़ा लिखने के बाद में अपन इस 8 के आगे कुछ भी नहीं, मतलब 0 है। अब यहाँ पीछे के जो अंक है, उन पीछे के अंकों को अपन सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 8 है तो 8 लिख लिया, यहाँ 6 तो 6, यहाँ 4, यहाँ 2, 0, 8, 6, 4, 2, 0। इस प्रकार से अपनों ने पीछे के जो 8 का पहाड़ा था, उसके पीछे के जो अंक थे, वो अपनों ने सबसे पहले लिख ली। अब क्या करना अपने को? ये जो संख्याएं हैं, जो 3 के पहाड़े की संख्याएं हैं, ये वाली संख्याएं और ये वाली संख्याओं को अपने को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ कैसे करेंगे? 3 और 0 कितने होते हैं? 3 होते हैं। 6 और 1 7, 9 और 2 11, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 18 और 4 22, 21 और 5 26, 24 और 6 30, 27 और 7। यहाँ पे थोड़ा सा 7 दून 14, 14 4 हासिल आया, 1 और 2 3, मतलब 34, 30 और 8 38। तो ये इस प्रकार से अपना कौन सा पहाड़ा बन गया है? 38 का पहाड़ा बन गया। तो सबसे सरल ट्रिक है ये, जो कि पहाड़े अपन कोई सा भी बना सकते हैं इससे। इसके बाद देखेंगे अपन गुणे। मैंने आपको कल सिखाए थे किस प्रकार से गुणे किए जा सकते हैं, उसकी जांच किस प्रकार से की जा सकती है। आज अपन देखेंगे दशमलव वाले गुणे किस प्रकार से किए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई सी भी संख्या है, जैसे 38.2 और इसमें गुणा करना है अपने को 6.8 का। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को गुणा करना है, तो सबसे पहले अपन ये ध्यान रखें कि दशमलव किस प्रकार से लगाना है। नॉर्मली सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि 38.2 जो लिख रखा है, 38.2 अपन दशमलव अभी के लिए क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। दशमलव वास्तव में है, लेकिन अपने को अभी लगाना नहीं। उसके बाद क्या दे रहेगा? इसमें गुणा किसका करना? 6.8 का। अभी आपको दिखेगा कि ये नॉर्मली गुणा है ना। नॉर्मल गुणा कैसे? इसमें दशमलव लगा हुआ अभी फिलहाल में नहीं है, तो आपको भी इस प्रकार से नहीं लगाना है। पहले आपको नॉर्मली जो संख्या दे रखी है, उन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेना है। जैसे देखेंगे 8 का पहाड़ा अपन 2 बार बोलेंगे तो 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल आया 1। 8 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 8 उठी 64, 64 और 1 65, 65 का 5 हासिल आया 6। 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 8 दिया 24, 24 और 6 30। यहाँ पे गुणित का चिन्ह। इसी प्रकार से 6 का पहाड़ा भी इन संख्याओं के साथ में बोलेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल आया 1। 6 8 48, 48 और 1 49, 49 का 9 हासिल आया 4, है ना। हासिल कितना आएगा? 4। उसके बाद 6 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 6 का 6, 6 2 12, 6 18, 18 और 4 22। 6 ऐसा कैसा प्लस जोड़ देंगे इनको, 5 और 2 7, 9 5 2। अब यहाँ पे आपको दशमलव लगाना है, तो आप सबसे पहले दशमलव लगा लीजिए। जहाँ जहाँ दशमलव थे वहाँ पे 38.2 थे तो दशमलव अपनों ने लगा दिया यहाँ पे। फिर था 6.8 तो 6.8। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे उत्तर के साथ में भी दशमलव लगाना है। तो आपको देखना है कि ऊपर कितनी, उन दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्या पीछे से छोड़कर अपन दशमलव लगा देते हैं।
तो आप देखोगे यहाँ पे इस दशमलव के बाद में एक संख्या, इस दशमलव के बाद में एक संख्या, मतलब कितनी संख्या हो रही, एक और एक दो हो रही। तो आप यहाँ क्या करोगे, दो संख्याओं के बाद में दशमलव लगा दोगे। हाँ समझ में आप लोगों को। तो इस प्रकार से अपन दशमलव भी लगा सकते हैं, मतलब दशमलव वाले गुणे भी आसानी से कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको जो संख्याएं दे रखी हैं वह संख्या सबसे पहले ऐसे कैसे उतार दें, नॉर्मली गुणा हो जाएगा आपके सामने, उस गुणे को आराम से हल करने के बाद में फिर दशमलव लगा लो, और दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही अंक पीछे से छोड़ना है, आगे से नहीं छोड़ना है। कहाँ से छोड़ना है, पीछे से छोड़कर अपने छोड़ते हुए, मान लीजिए 2 अंक हैं तो 2 अंक छोड़ दिया अपनों ने। अब मान लीजिए आप बोलोगे दशमलव के बाद एक ही संख्या है, ऐसा नहीं, मतलब दोनों ही संख्याओं के दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं होगी उतनी संख्याएं पीछे से अपन छोड़ देंगे। आया समझ में आप लोगों को। तो इस प्रकार से अपन सरल तरीके से पहाड़े भी बना सकते हैं, 100 तक के पहाड़े अपन आसानी से बना सकते हैं, और दशमलव वाले गुणे को भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।